मैं विशाल कुमार आज आप सभी को भारतीय संविधान पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्जाम में भारतीय संविधान से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको भारत का संविधान पढ़ाऊंगा। हम भारत का संविधान चैप्टर बाय चैप्टर, क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं भारत का संविधान। अब भारत का संविधान पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का संविधान किसे कहते हैं, भारत का संविधान क्यों बनाया गया, भारत के संविधान का अर्थ क्या होता है। किसे कहेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित रहती है। हम कह सकते हैं संविधान एक ऐसा मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित रह सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य भाषा में कह सकते हैं कानून व नियमों का, कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की संपूर्ण व्यवस्था संचालित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट से कह सकते हैं कि कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी मानव शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। अब आप सभी को पता चल गया संविधान हम किसे कहेंगे। कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसा मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित रहती है। नेक्स्ट, अन्य अगर शब्दों में आप व्यक्त करना चाहते हो तो कह सकते हो कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट से कह सकते हैं कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी मानव शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। अब अपन बात करते हैं, हम जो ये भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, ये जो हम वर्ड संविधान यूज कर रहे हैं, इस संविधान शब्द का जो सबसे पहले विचार आया था वो किसके मन में आया था। बात करते हैं, सबसे पहले जो विचार आया था, एक नागरिक थे जो ब्रिटिश नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? ब्रिटिश नागरिक थे। बात करते हैं, इन ब्रिटिश नागरिक का नाम था सर हेनरी मैन। एक क्वेश्चन बनता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता आप सभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो किसके मन में आया था। तो वो विचार जो आया था ब्रिटिश नागरिक के मन में आया था। बात करते हैं, उनका नाम जो था सन हेनरी मैन था। अब बात करते हैं, ये जो संविधान है, संविधान का जो पिता कहा जाता वो किसको कहा जाता। संविधान का जो पिता कहा जाता वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता। जेम्स मेडिसन।
किसको कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। बात करते हैं, इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से 2 एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि जेम्स मेडिसन कहाँ के संविधान के राष्ट्रपति रहे हैं। तो जेम्स मेडिसन अमेरिका के राष्ट्रपति। बात करते हैं, यह है अमेरिका के राष्ट्रपति के संविधान के पिता कहा जाता है। बात करते हैं, विश्व का जो संविधान है उसका जो पिता कहा जाता है वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन रहे हैं। बात करते हैं, अमेरिका के संविधान का जो पिता कहा जाता है वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार पिता कहा जाता है वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। बात करते हैं, पिता या जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी भूमिका निभाई है, ठीक उसी प्रकार जेम्स मेडिसन ने अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी भूमिका निभाई है, इसलिए जेम्स मेडिसन को अमेरिका के संविधान का पिता कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संविधान। ये जो संविधान शब्द है, यह संविधान शब्द किस भाषा का शब्द है? बात करते हैं, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो शब्द लैटिन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। बात करते हैं, जो संविधान है, संविधान की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी, संविधान की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि संविधान की सर्वप्रथम मांग जो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। बात करते हैं, दूसरी बार किसने की थी? दूसरी बार की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। बात करते हैं, एनी बेसेंट ने कहा की थी? एनी बेसेंट ने की थी शिमला में। अब देखो, आपके पास 2 क्वेश्चन बने कि संविधान, संविधान जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। बात करते हैं, जो आपके पास संविधान है, संविधान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, इसकी जो मांग की गई थी, बात करते हैं किसके द्वारा की गई थी? यह बाल गंगाधर के द्वारा की गई थी। बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से सन में की थी? यह की थी 1895 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दूसरी बार जो संविधान की मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बात करते हैं, एनी बेसेंट ने कहाँ की थी? एनी बेसेंट ने की थी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की जो खोज औपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई थी? संविधान की मांग औपचारिक रूप से की गई थी MN राव के द्वारा। बात करते हैं, MN राव ने कब की थी? MN राव ने 1934 में की थी। संविधान की मांग औपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई थी? MN राव के द्वारा की गई थी। बात करते हैं, MN राव ने कब की थी? 1934 ईस्वी में की थी। तो आपके यहां से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। सर्वप्रथम कि संविधान की सर्वप्रथम मांग जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से सन में की थी? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
कि भारतीय संविधान की दूसरी बार जो मांग की गई वो किसके द्वारा की गई? बात करते वो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट ने कहा की थी? ये शिमला में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की मांग औपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई? बात करते हैं औपचारिक रूप से की थी एम.एन. राव ने। एम.एन. राव ने कब की थी? 1934 ईस्वी में। क्लियर हो? आगे की ओर चलते हैं। अब देखो बात करते हैं कि संविधान। आपको पता चल गया कि संविधान का सर्वप्रथम जो विचार आया था, सर्वप्रथम वो किसके मन में आया था? वो ब्रिटिश नागरिक थे जिनका नाम था सन हेनरी मैन। बात करते हैं विश्व के संविधान का जो पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। जेम्स मेडिसन से दो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं नंबर फर्स्ट बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के संविधान का पिता जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। अब बात करते हैं संविधान किसे कहेंगे? संविधान कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि संविधान एक ऐसा मौलिक आलेख है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था क्या रहती है? संचालित रहती है। नेक्स्ट भाषा में कह सकते हैं कि कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा मानव शरीर का सर्वांगीण क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट भाषा में कह सकते हैं कि कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जिसके द्वारा किसी भी देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था संचालित रहती है। बात करते हैं भारतीय संविधान की मांग जो की गई थी सबसे पहले वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। दूसरी बार जो की गई थी वो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने शिमला में की थी। बात करते हैं भारतीय संविधान की मांग औपचारिक रूप से एम.एन. राव के द्वारा की गई थी। एम.एन. राव ने 1934 ईस्वी में की थी। अब बात करते हैं जो भारतीय संविधान है, यह भारतीय संविधान कितने प्रकार का होता है? बात करते हैं संविधान। होता है जो संविधान है, संविधान दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है संविधान दो प्रकार का होता है। बात करते हैं संविधान होता है अलिखित संविधान, दूसरा होता है लिखित संविधान। क्वेश्चन ये बनता है कि लिखित संविधान किसको कहते हैं और अलिखित संविधान किसको कहते हैं? बात करते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान होता है जो रीति रिवाजों परंपराओं तथा न्यायिक निर्णयों पर आधारित होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अलिखित संविधान किसको कहेंगे। अलिखित संविधान क्या होते हैं? अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो रीति रिवाजों परंपराओं तथा न्यायिक निर्णयों पर क्या रहते हैं? आधारित रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान रहते हैं। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि लिखित संविधान क्या होते हैं। बात करते हैं लिखित संविधान किसे कहेंगे। तो लिखित संविधान कानून व नियमों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है। देखो आपके यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्लियर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट अलिखित संविधान, नंबर दो लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अलिखित संविधान किसको कहते हैं, लिखित संविधान किसको कहते हैं। बात करते हैं अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जो देश की रीति रिवाजों परंपराओं तथा न्यायिक निर्णयों पर क्या रहते हैं?
आधारित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जो कानून व नियमों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है, उसको क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि अलिखित संविधान किस देश का होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। बात करते हैं सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है उसका संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। बात करते हैं इजराइल। इजराइल का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड का संविधान है वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अब बात करते हैं लिखित संविधान किस किस देश का संविधान है। अब जैसे आपने पढ़ा अमेरिका, अमेरिका का संविधान, जो अमेरिका का संविधान वो कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। बात करते हैं अमेरिका का संविधान विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान। अब देखो क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित जो संविधान है वो किस देश का संविधान है? तो अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत। जो भारत का संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जो भारत का संविधान है यह कैसा है? यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट बात करते हैं मोरक्को का संविधान। जो मोरक्को का संविधान है यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान। अब बात करते हैं मोरक्को का जो संविधान है यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोरक्को के संविधान में कितने शब्द जोड़े गए हैं। बात करते हैं शब्द की, तो शब्द जोड़े गए हैं 3814 शब्द। सबसे छोटा संविधान है विश्व का। अब बात करते हैं, आता है आपके पास जापान। जो जापान का संविधान है यह एशिया में सर्वप्रथम लिखा गया संविधान है। एशिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान। लिखित संविधान एशिया में सबसे पहले जो संविधान लिखा गया है वो कौन से देश का लिखा गया है? जापान का लिखा गया है। बात आती है नीदरलैंड। जो नीदरलैंड का संविधान है यह यूरोप में सर्वप्रथम लिखित संविधान। अब देखो यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। बात करते हैं भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? भारत का एक लिखित संविधान है। मोरक्को का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जापान का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। नीदरलैंड का जो संविधान है वो कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अब इनसे अन्य क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? अमेरिका का है। अब आगे बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन से देश का है? तो वो भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो किस देश का संविधान है? तो वो है मोरक्को का। बात करते हैं मोरक्को के संविधान में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो कुल शब्द कितने जोड़े गए हैं? 3814। बात करते हैं कि एशिया में सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो किस देश का संविधान है? तो वो आप देश का नाम है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरोप में सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो किस देश का संविधान है? बात करते हैं वो किस देश का है? नीदरलैंड का। तो क्लियर यहां तक। अब आगे की ओर चलते हैं।
अब आपने समझे लिखित संविधान क्या होते हैं, अलिखित संविधान क्या होते हैं। अब बात करते हैं लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है, अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है, उसको समझना है। लिखित संविधान, बात करते हैं अलिखित संविधान। अब बात करनी है कि लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है, अलिखित संविधान की विशेषता क्या होती है। तो देखो, लिखित संविधान का जो गठन किया जाता है, इसका जो गठन किया जाता है, यह एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश का लिखित संविधान होता है, उसका जो निर्माण किया जाता है, उसका जो गठन किया जाता है, वह एक संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया है, जो गठन किया गया है, वह किसके द्वारा किया गया है, तो वह एक संविधान सभा के द्वारा गया है। तो बात करते हैं जो लिखित संविधान होती है, इसका जो गठन किया जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। नंबर फर्स्ट, बात करते हैं जो हमारे पास अलिखित संविधान होते हैं, अलिखित संविधान का जो गठन किया जाता है, वो संविधान सभा के द्वारा नहीं किया जाता। इसका जो गठन किया जाता है, यह रीति रिवाजों, परंपराओं तथा देश की न्यायिक निर्णयों पर किया जाता है। नंबर 2 की बात करते हैं, आगे आता है अधिनियम। अधिनियत। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अधिनियत किसे कहते हैं। अधिनियत का मीनिंग क्या होता है, अधिनियत का मीनिंग यह होता है कि संविधान की रचना करने की तिथि निश्चित होती है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ था। अब बात करते हैं, नंबर 3 पे आता है। अब देखो, आपको समझना है, अलिखित जो संविधान होते हैं वे अधिनियत नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान को लागू करने की कोई निश्चित डेट नहीं है। अब आगे हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे बात करते हैं लागू। अब संविधान लागू बनकर कब तैयार हुआ, यह किस देश में किस तिथि को लागू किया गया। जिस प्रकार भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू किया गया था, परंतु यह हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस समय कुछ आर्टिकल लागू किए गए थे। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे आता है कठोर व लचीला। कठोर लचीला। अब बात करते हैं, संविधान कठोर भी होता है, संविधान लचीला भी होता है। संविधान कठोर लचीले दोनों गुण होते हैं। बात करते हैं कठोर संविधान किसको कहा जाता है और लचीला संविधान किसको कहा जाता है। बात करते हैं कठोर व लचीले संविधान कहने का आधार यही है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया, क्योंकि संविधान कठोर व लचीला जो होगा उसकी संविधान संशोधन प्रक्रिया है। जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान को विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि यह संविधान संशोधन प्रक्रिया पर आधारित करता है। क्योंकि अगर हमें अमेरिका के संविधान में करप्शन करना है, तो पहले हमें पार्लियामेंट, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद जितने भी अमेरिका में राज्य होंगे, उन राज्यों के 3/4 भाग से विधानमंडल सहमत होने चाहिए। उसके बाद हम अमेरिका के संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। बात करते हैं लचीले। लचीले की बात करते हैं। इसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होती है, बहुत आसान होती है, बहुत इजी होती है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में कभी भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखो, बात करती है जैसे कि भारत का संविधान है। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है। भारत के संविधान में कठोर के गुण भी मौजूद है, लचीले के गुण भी मौजूद है। देखो, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। संविधान कितने प्रकार के थे, संविधान 2 प्रकार के कहते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान के लिए कहते हैं जो देश की रीति रिवाजों, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों पर आधारित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। बात करते हैं लिखित संविधान किसे कहते हैं, जो कानून व नियमों का ऐसा संग्रह, इसका
कानून व नियमों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। अभी मैंने भारतीय संविधान का परिचय पढ़ाया, इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।